बिहार के पश्चिमी चंपारण की बेतिया विधानसभा सीट राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ बेतिया का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी इसे एक पहचान देता है। ये शहर न सिर्फ बेतिया राज्य की ऐतिहासिक रियासत का केंद्र रहा है, बल्कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी है। चुनावी मौसम में यहाँ सियासत गर्म है, प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में जुटे हैं। पश्चिम चंपारण का बेतिया विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मौजूदा वक्त में विधायक हैं और वो 5 बार यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं। इस विधानसभा चुनाव में खुद रेणु देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो साथ साथ यहाँ के सांसद बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो 4 बार के सांसद हैं संजय जायसवाल, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात की जाए और चुनावी लड़ाई की बात की जाए तो निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी के लिए यहाँ चुनावी कठिनाई को पैदा कर दिया है। और यहाँ लड़ाई निर्दलीय उम्मीदवार और महागठबंधन में माना जा रहा है और बीजेपी को लोग तीसरे नंबर पर बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ और रेणु देवी के खिलाफ यहाँ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ वैश्य वोट सबसे ज़्यादा है। साथ ही ब्राह्मण, भूमिहार, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जो जातीय समीकरण के हिसाब से बटे हुए हैं। तो चलेंगे बेतिया के लोगों से बात करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो क्या करने जा रहे हैं और जातीय समीकरण यहाँ क्या बोलता है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी यहाँ पूरी ताकत लगा दी है कि गढ़ किसी तरीके से बच जाए। चुनावी माहौल पर बेतिया की जनता की पैनी निगाह है। दावों और वादों के बयार के बीच मतदाताओं के मन में क्या है, इसका अंदाजा लगा पाना उम्मीदवारों के लिए फिलहाल आसान नहीं। हर वोटर की अपनी पसंद है, अपना नजरिया है। महागठबंधन है, दूसरा तरफ रेणु देवी हैं, एक आदमी निर्दलीय भी है, तो किसका ज्यादा चल रहा है? हमारा मालूम, पढ़ल लिखल थोड़े बनी। जीते की संभावना ज्यादा है? संभावना तो कमल छाप तो लौकता है। बताओ आंवला क्या हिसाब है? 40 रुपये किलो। चलो ठीक बात है, सबको खिलाइए, स्वस्थ बनाइए। चुनाव में कौन यहाँ स्वस्थ रहेगा? रोहित शिकारिया। रोहित शिकारिया, वो निर्दलीय उम्मीदवार है। हाँ, निर्दलीय वही जीतेंगे। 2 भाई लोग इधर भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? राकेश पासवान। राकेश पासवान जी, तो चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। अच्छा जी बिल्कुल। तो युवा नेता हैं और युवा नेता हम लोग भी युवा चाहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से मान लीजिए रोजगार होना चाहिए, हर युवा चाहता है कि अपने माँ बाप के बीच में रहें। कोई भी आज के देखिए बिहार के अंदर ये स्थिति है कि एक भी कोई कंपनियाँ है नहीं। 70-80% युवा जो हैं वो टोटली पलायन में रह रहे हैं। क्या नाम आपका? लाल बाबू पासवान। लाल बाबू पासवान, तो भाई चिराग पासवान जी एकदम जिंदाबाद चिराग लोग पासवान। पशुपति पारस जी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अब लोग की अपनी सोच। ये बताइए तो किसका कमाल होगा चुनाव में? यहाँ चुनाव में अब देखिए नीतीश जी का चांस पूरा है। काहे कि वो सब काम करते हैं। हाँ, सब काम कर रहे हैं। क्या नाम है यार तुम्हारा? शायद पवन कुमार है। कौन भाई, वोट डालोगे इस बार? वोट डालेंगे। क्या सोचकर डालोगे? क्या सोच के डालेंगे देश को, बिहार को अपना विकास हो। क्या होगा चुनाव में? किसका जोर चल रहा है? बेतिया में बेतिया में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका हल्ला है, और देखा जाए तो विकास के नेहज से अभी अब बेतिया का रोड देख लीजिए, कितने साल से जो है बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे रेणु देवी जो है उप मुख्यमंत्री भी रही हुई है। यहाँ पे संजय जायसवाल जो हैं सांसद रहे हैं कितने सालों से, लेकिन बेतिया का विकास देखा जाए तो कोई रोड सही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है। जितेंद्र भाई, क्या होगा चुनाव में? यहाँ कौन बाजी मारेगा? यहाँ बाजी तो मारना चाहिए, तीर छाप को मारना चाहिए। बीजेपी मतलब रेणु देवी। रेणु देवी निर्दलीय खड़े हैं, वो करें वो जीतेंगे। निर्दलीय देखिए, हम लोग को मेन बात है जो पहले से कर रहा है, दे रहा है, सब कुछ दे रहा है,
ठीक है, तो जो दे रहा है तो अभी तो वो दे रहा है प्रेजेंट में। आज जो नहीं देने वाला है उस पर हम देगा कि नहीं देगा, जुगलेबाजी बात बोल रहा है, भरोसा नहीं हो रहा। भरोसा नहीं हो रहा है। सुनिए, जब 17 महीने में जब 2 लाख नौकरी दे सकते हैं, जब 5 साल में जब उनका होगा तो जरूरी है कि 5 लाख 10 लाख नौकरी देंगे। वो हर घर दे या ना दे, कुछ ना कुछ तो देंगे ना, कुछ तो देंगे इनके। एक यहाँ महिला भी, रुकिए। क्या नाम आपका? मारुति देवी। क्या होगा चुनाव में यहाँ? रेणु देवी महिला हैं तो उनको आप लोग जिताइएगा या किसी और को समर्थन करिएगा? किसको करिएगा? जेकर पसंद ओकरा कइले। अरे आप तो खा रहे हैं पान। क्या नाम आपका? हरिंदर चौबे। हरिंदर चौबे। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से हैं। तो यहाँ पंडित जी लोग कहाँ जाएंगे? बीजेपी। लोग कह रहे हैं रेणु देवी ने कुछ किया ही नहीं। ना नहीं किया है तो हम लोग मोदी के नाम पर दे रहे हैं। और ऐसा सुविधा है हर एक जगह, गली गली पिच, मकान, इंदिरा आवास, राशन फ्री में दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो अब क्या चाहिए? 1100 बूढ़ा पेंशन, सुविधा मिल रहा है। 2000 किसानी। राजनीतिक रूप से बेतिया विधानसभा सीट का इतिहास दिलचस्प रहा है। इस सीट पर अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दौर में ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। 1952 से 1985 के बीच हुए 10 चुनावों में से 9 में से कांग्रेस ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 1990 में इस सीट पर चुनाव लड़ना शुरू किया और अब तक 6 बार विजयी रही। बेतिया में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने सियासी समीकरण उलझा दिए हैं, लिहाजा जनता भी मंथन के बाद ही मतदान की तैयारी में है। यहाँ क्या होने वाला है चुनाव? चुनाव जो नीतीश कुमार के शासनकाल में जो बिहार काम किया है उसके पक्ष में मतदान होने वाला है, बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा है। और जात पात की जो राजनीति है वो शायद खत्म होने वाली है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा पहले तो सबसे पहले आपका न्यूज नेशन का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। ठीक है। और मेरा यहाँ पर दुकान है सीमेंट छड़ का। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शुभ नाम हुआ अनवारुल हक। अनवारुल साहब, क्या होगा यहाँ? एमवाई समीकरण की बात की जाती है तो क्या मुस्लिम समाज है महागठबंधन के साथ? नहीं है। अरे ऐसा हम लोग निराश कर देंगे आप महागठबंधन वालों को? नहीं है, नहीं है। ऐसा क्यों? कारण बताइए। ये लोग टिकट खरीद बिक्री करते हैं और जनता वोट देने वाला है। क्या होगा इस बार चुनाव में? वो जो कह रहे हैं भाई साहब वही है या आपकी कुछ अलग राय है? विकास की लहर चलेगी, जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। करेगा, ये भविष्य की बात है। अभी तक के विकास की बात की जाए तो आपकी कसौटी पे कौन खड़ा है? ना कोई नहीं है कसौटी पे खड़ा। नए चुनाव किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा और बदलाव की लहर है तो बदलाव की जाएगी। क्या शुभ नाम आपका? हमारा दिलीप कुमार नाम। दिलीप भाई, क्या होगा यहाँ? हमको सो नया बदलाव होना चाहिए, नया पार्टी आना चाहिए हम लोग का। ऐसा क्यों? कारण बताइए। कारण है जी ना होता है, बदलाव जरूरी होता है। और क्या बोलते हैं जो माहौल थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लग रहा है। सब जाइएगा हॉस्पिटल में ना तो वहाँ पर थोड़ा बहुत गीजन टाइप के बुझा रहा है हर चीज़ में, चाहे नहीं होता है, सुविधा लोगों को नहीं होता है। यही से यही नहीं होता है। यही कारण जो नया सरकार आएगा थोड़ा सा उसको भी देखा जाएगा। क्या कहना चाहिए? फिलहाल बदलाव तो बहुत जरूरी है। तो बदलाव के लिए यहाँ महागठबंधन भी है, एनडीए भी है, जनसुराज भी है, निर्दलीय भी है। हम लोग आरजेडी को भी देख लिए हैं, बीजेपी को भी देख लिए हैं और नीतीश जी को भी देख लिए हैं। बिहार का ऐसा स्थिति है कि बिहार का अगर लड़का दूसरे स्टेट में चला जाए तो उसके साथ इतना गंदा बर्ताव किया जाता है। बिहार का डिग्री अगर लेके आप महाराष्ट्र पंजाब जाइएगा तो डिग्री फाड़ कर फेंक दिया जाता है। ये बताइए कि आरजेडी को इस बात का पर बड़ा भरोसा है कि मुस्लिम उसके साथ है? नहीं, ना हम लोग आरजेडी को देंगे ना बीजेपी को देंगे। हम लोग सिलेंडर छाप कर रीमा देवी शिकारिया। बदलाव होना चाहिए यहाँ पे। कहते बहुत दिन से यहाँ के भी सांसद, बहुत दिन से 20 साल से सांसद है, 20 साल से बीजेपी के विधायक है। ना आरजेडी रहेगा ना बीजेपी रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी, क्या होगा? देखिए सर, अतीत के नींव पर भविष्य के निर्माण सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। अरे बड़ा भारी बात बोले आप तो। जी, और ये बदलाव होना चाहिए, जुमलेबाजों की सरकार नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में मोदी जी ने खुद कहा कि हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा, आज तक मिला? ये जुमलों की सरकार है, बदलाव चाहिए। और हाँ, तो पेंशन बढ़ गया, बिजली की बात नीतीश जी करते हैं, अनाज की बात। 20 वर्षों से क्या कर रहे थे? 20 वर्ष की उनको टाइम मिला। 20 वर्ष कम टाइम नहीं होता सर, 20 वर्ष कम नहीं होता है। 20 वर्ष। वोट डालिएगा इस बार? जी, डालना है। क्या सोचकर डालिएगा? परिवर्तन लाना है।
किस तरह का परिवर्तन, कैंडिडेट का परिवर्तन या सरकार का परिवर्तन? समाज में परिवर्तन लाना है, सरकार का परिवर्तन। समाज में परिवर्तन लाने के लिए वोट देना है। जब हमें अपने गुरु कोई जौ बिरंच शंकर हो सम होई और दूसरे तरफ आया है आ फलक पर जाती है रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ये अनेक है, हमने अनेक सर मंच पर जिस दिन बोलते थे कुछ हो न जाए। बेतिया सीट में कुल 2,95,147 मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,55,03,52 है और महिला मतदाताओं की संख्या 1,39,790। यही मतदाता ये तय करेंगे कि अगले 5 साल के लिए उनका विधायक कौन होगा। बेतिया में हर चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा हो रही है, लोग एक दूसरे को टटोल रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट होना है इसकी भी बात लगातार हो रही है। बेतिया का ये उज्जैन टोला है, रिहायशी इलाका भी है और मार्केट एरिया भी है। इस शहर की एक खासियत है कि यहाँ रिहायशी इलाका और मार्केट एरिया को आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, सब एक में ही मिला जुला है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे तो सोचा इन लोगों से बात की जाए, लोगों की राय जानी जाए। भाई साहब आप खड़े क्यों हो गए, आप बैठिए, नाराज हो गए क्या? आपका क्या शुभ नाम? सुरेंद्र पटेल। पटेल जी, क्या होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ? बड़ा उलझाव दिख रहा है यहाँ। यहाँ देखिए अभी जो है ये वो गरिमा सिकरिया उठी है, ठीक है, तो यहाँ जो है बीजेपी के वोट है। ऐसी वोट बात नहीं है कि वोट नहीं है, उनका वोट है, ठीक है। हो सकता है यहाँ जो बैठे वही 2 आदमी में लड़ाई होगा। क्या शुभ नाम आपका सर? राजेश गुप्ता नाम पड़ेगा। गुप्ता जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ तो शहर में जो मेरे पास जानकारी है कि वैश्य समाज का काफ़ी वोट है। वैसे समाज का तो वोट है, वो बीजेपी क्यों ही जाएगा। जो खड़े हैं निर्दलीय वो भी तो वैसे से ही आते हैं। वैसे से आते हैं लेकिन वो नए नए हैं और उसके अभी उनका निर्दलीय से है तो उनका कोई खास भूमिका नहीं है मेरे हिसाब से। कि आप ही के दोस्त कह रहे हैं कि भाई नहीं, सबका आपका अपना सोच है, अपना अपना सोच है। तो या तो आरजेडी कहती है कि ये एमवाई समीकरण है, यादव मुस्लिम का मजबूती है एमवाई में। हाँ है ना, है। देखिए क्या हो रहा है, वोट देने के बाद मालूम चलेगा ना। लेकिन समीकरण तो एमवाई है ना, मुस्लिम तो है। वो तो ठीक है ना, अब वोट देने के बाद मालूम चलेगा ना कौन जीतेगा। तो आपने क्या तय किया है? हम लोग भाई लालू छाप हैं भैया। लालू छाप? बस मनवा लालू से मतलब? हम लोग लालू से मतलब है भाई, बीजेपी को वोट देंगे तभी अब हम लोग को नाम नहीं है ना। लाल बाबू साहब जी, क्या होगा यहाँ? यहाँ वही होगा, बीजेपी नरेंद्र मोदी। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी, मोदी की वजह से? मोदी की वजह से। प्रत्याशी की वजह से नहीं? प्रत्याशी बहुत कम दिखती हैं जीतने के बाद। अरे उप मुख्यमंत्री रही हैं सूबे की। भाई हैं उप मुख्यमंत्री थी लेकिन बहुत कुछ यहाँ के लिए नहीं किए हैं। तो नाराजगी है लेकिन मोदी वजह। मोदी जी। बिहार की तमाम सीटों की तरह बेतिया में भी जातीय समीकरणों का अहम रोल है। इसी आधार पर उम्मीदवार भी तय होते हैं। जीत का समीकरण कैसे फिट बैठेगा इस पर सभी की निगाह रहती है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के मतदाता लगभग 13% है, जबकि मुस्लिम मतदाता करीब 15%। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य मतदाता भी काफी प्रभाव रखते हैं। अलग अलग जातियों के वोटर्स किसके साथ जाएंगे, बेतिया की चुनावी जंग में यही दिलचस्प बना हुआ है। ये बताइए चुनाव में क्या होगा इस बार? अब क्या बताएं हम, इसका जोर चल रहा है, मतलब ये बता दीजिए। दोनों पार्टी का चल रहा है, महागठबंधन और एनडीए। जन स्वराज बेचारा, हाँ उनका भी चल रहा है। हाँ, तीनों है साथ में। तीनों साथ में लड़ाई है। हाँ, तो किसके संभावना ज़्यादा है? अब देखिए तो क्या कह सकते हैं, फिलहाल में कुछ नहीं कह सकते। तय नहीं किया? तय नहीं किया, अच्छा। सर बताइए, आप बेतिया के रहने वाले, पर शुभ नाम बताएं। जी, कामिल हुसैन। कामिल साहब, ये बेतिया तो काफ़ी पुराना शहर है, बेतिया राज का नाम बड़ा हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन ये क्या है, यही बेतिया राज का कैंपस ही है, तो बड़ा अजीब सा है। जी, ये तो गलत है सर, ताकि सब आजकल अपने वोट पे अपने कुर्सी के चक्कर में सब पड़े रहते हैं, बाकी और सब पब्लिक के क्या दिक्कत परेशानी है उस पर कोई नज़र नहीं करता है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये चीज़ तो गलत है सर जी। आप इन सब को सही कराएं, आप इन सब को सही कराएं, खुद पब्लिक आपको आगे बढ़ा देगी। क्या यहाँ क्या होने वाला? से आता हूँ, लेकिन पिछले 15 साल से जब भी मैं यहाँ आ रहा हूँ, रोड की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कुछ काम नहीं हुआ है। बेतिया में आप बेतिया मझौली विधानसभा में घूमे होंगे, रोड की स्थिति पूरा जर्जर है, कहीं भी आप देखे होंगे रोड एकदम पूरा बुरी तरह से बर्बाद है। अच्छा, तो
यहाँ तो लगातार बीजेपी के लोग जीतते रहे, 5 बार की विधायक है रेणु देवी। वही बात ना है, लगातार वो बीजेपी के नाम से जीत रही है तो काम कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इस बार क्या मूड है आपका? बदलाव के मूड में। बेतिया में रोहित सिकारिया निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय राजनीति में ये सीट बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सिकारिया का दावा है कि जनता का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। बेतिया से निर्दलीय उम्मीदवार रोहित कुमार सिकारिया जी हैं और इनकी वजह से सबसे ज्यादा खलबली एनडीए कैंप में मची हुई है। हमारे साथ है, उनसे बात करते। बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। ये बताएं कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, जनसुराज ने भी ताल ठोक दिया है, आप निर्दलीय अपने को कहाँ पाते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण, जितना भी दर्शकगण, जितने भी हमारे अभिभावकगण, भाई बंधु देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं रोहित कुमार सिकारिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 8 बेतिया मझौलिया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे खड़ा हूँ और आप सभी से मदद की आशा करता हूँ। और मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ कि पूर्व में मेरी पत्नी जो मेयर है यहाँ पे, वो भी चुनाव लड़ी थी और सभी जात, सभी धर्म, सभी लोगों ने उनको बड़ा सपोर्ट किया था और ऐसा सपोर्ट किया था कि पूरे भारतवर्ष में रिकॉर्ड बन गया था। तो मैं वैसा ही चाहता हूँ कि वैसा ही सपोर्ट फिर से मिले ताकि बेतिया के विकास में हम लोग कुछ गाथा लिख सकें। तो जी देखिए कि जातीय समीकरण और जातीय जो बातें हैं वो चुनावी हकीकत है। यहाँ से जो 5 बार की विधायक रखी हैं, डिप्टी सीएम रही हैं रेणु देवी जी, वो भी उसी समाज से हैं जिस समाज से आप है, वैसे समाज से। तो क्या वैसे समाज का समर्थन आपको मिलेगा? क्योंकि परंपरागत तौर पर माना जाता है कि वैसे बीजेपी में जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार जरूर एक अच्छा काम होगा कि परिवर्तन होगा और हम लोगों को मौका मिलेगा और बड़ा काम होगा बेतिया शहर के लिए। हम लोग कुछ करना चाहते हैं, पति पत्नी मिलकर लंबा काम करेंगे। आप अपनी लड़ाई यहाँ किससे मानते हैं? आप किस आमने सामने की टक्कर आप किससे अपना मानते हैं? हम जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम नहीं समझ रहे कि किसी से लड़ाई है। हम चाहते हैं कि जनता जिस प्रकार मेरी पत्नी को आशीर्वाद दी थी वैसा ही आशीर्वाद पुनः दे रही है। सामने दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। किसी से लड़ाई नहीं है हमारी। अच्छा, आप किसी से अपनी लड़ाई नहीं? हम नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं कि जनता हमको खड़ा किया। हम तो निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से नहीं है और जनता ने हमको खड़ा किया। जनता के कहने पर खड़े हुए हैं और जनता का आशीर्वाद पुनः मिले। चुनाव प्रचार में सभी जोर लगा रखे हैं। हर उम्मीदवार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच रहने की है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन जनता किसे समर्थन देगी ये कहना काफी मुश्किल है। तो एक मोहल्ला है बेतिया का, यहाँ कई सारे लोग हैं जिसमें वरिष्ठ हैं, उन लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नवेंदु चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, जो ब्राह्मण समाज है वो तो परंपरागत तौर पर बीजेपी के साथ माना जाता है, तो इस बार भी है क्या? ऐसा नहीं है। बेतिया विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर कांग्रेस के पहले उम्मीदवार हुआ करते थे मदन मोहन तिवारी जी, तो उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया और यहाँ एक माइनॉरिटी से बाहर के आदमी को बनाया, स्थानीय आदमी को तो बनाया नहीं। सज्जन, और भी आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मुन्ना पांडे हुआ। पांडे जी, ब्राह्मण लोग का क्या हाल है यहाँ? कहाँ जा रहे हैं, एनडीए में या कहीं और? जाति पाति यहाँ तो नहीं चलेगा। जाति तो चुनावी हकीकत है। पहले था, इनका जो पहले से कार्य किए हैं सब लोग, गरिमा देवी सिकारिया हो या रोहित सिकारिया हो, हर लोगों को जो है सो अलग हट करके अपना विधि व्यवस्था करके वो चलाते हैं लोग। सब काम बोलता है, काम किया है लोग। यहाँ जो कंडीशन है, यहाँ दबंगई से लोग परेशान है। पहली बात तो यही है। किसकी दबंगई चलती है? अब यहाँ दबंगई चलती है, पार्टी की दबंगई चलती है, फूल छाप की दबंगई चलती है, उप मुख्यमंत्री की दबंगई चलती है, उनके भाई भतीजे की दबंगई चलती है। अब किस किस का नाम रखवाएंगे कैमरे में? महाराज आप भी गजब आदमी है। मैंने गजब आदमी नहीं, बता तो दीजिए। नहीं, दबंगई चलती है। और बेतिया की जनता, बेतिया मझौलिया की जनता, वो ब्राह्मण कास्ट हो, शेड्यूल का कोई कास्ट हो, लोगों को मुक्ति चाहिए। महागठबंधन के कोटे से बेतिया सीट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस ने इस बार अपना उम्मीदवार बदलकर वासी अहमद को टिकट दिया है। वासी अहमद प्रचार में जुटे हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव में एक तरफ आपके सामने एनडीए है, आप हैं, जनसुराज भी। आप अपने को कहाँ पा रहे हैं? मैं जनता का जो अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है जी, मैं अपने आप को सबसे ऊपर देख रहा हूँ। जनता का अविश्वसनीय प्यार और समर्थन मिल रहा है मुझे। कांग्रेसमय हो गया पूरा विधानसभा। महागठबंधन की सरकार निस्संदेह बनने जा रही है बिहार में भारी बहुमत से। मैं देख सकता हूँ जैसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान कि महागठबंधन के हर वर्ग को समर्थन मिल रहा है। दलित हो, सहनी वोट है, ईबीसी का वोट है, ओबीसी, ताती, ततवा, दास, मुस्लिम है, यादव है, लेफ्ट के सारे कैडर हमारे बहुत एक्टिव हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रचंड बहुमत से जीत होगी महागठबंधन की और बेतिया में भी एनडीए को भारी शिकस्त होगी। लेकिन एनडीए जो है इस बात से बहुत खुश है, वो आत्मविश्वास में है कि बेतिया परंपरागत तौर पर उसकी सीट है और वो चुनाव जीतेगी। इतिहास पुराना बदलेगा, दस्तूर पुराना बदलेगा।
मैंने लोगों से कहा कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब जाके ज़माना बदलेगा। और मेरे लोगों ने विश्वास किया है एक नौजवान पे, युवा पे, और उनको भरोसा है कि बिहार में युवा मुख्यमंत्री बनेगा। बेतिया में भी युवा पढ़ा लिखा शिक्षित और संस्कारी व्यक्ति को हम लाएंगे, क्योंकि बेतिया में अहंकार है, तिरस्कार है जनता के लिए। ना जनप्रतिनिधि घर से बाहर जाती हैं, ना उनके घर जाके कोई मिल सकता है। विकास तो गौन है, जनता त्राहिमाम है। इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है, हर वर्ग से मुझे समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। हज़ारों कॉल अटेंड करता हूँ, सुबह से शाम तक, रात 1-1:30 बजे तक मैं फील्ड में रहता हूँ, रात को 1 बजे तक मेरे लोग जगे रहते हैं मेरे लिए। चाहे वह दलित हों, चाहे बैकवर्ड हों, फॉरवर्ड हो, मुस्लिम हो, सभी एक साथ मिल के बिहार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये एक लड़ाई है। लोग समझ गए हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की लफाजी नहीं चलेगी, कोरे वादे नहीं चलेंगे। लेकिन एक यहाँ इस बार के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी आपके इस विधानसभा से हैं, जनसुराज ने भी ताल ठोका है, तो इन दोनों से कितना नुकसान आपको हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, क्या कैलकुलेट किया आपने? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कोई नुकसान नहीं है। महागठबंधन के जो वोट हैं वो इंटैक्ट हैं, हम सब मजबूत हैं, एक साथ हैं। बिखराव एनडीए के वोट बैंक में है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं दिख रहा है इससे। बिखराव का फ़ायदा आपको? बिल्कुल फ़ायदा है मुझे, लेकिन वो बिखराव हो या नहीं हो, मैं वैसा सियासत नहीं करता हूँ कि मैं उस बिखराव के भरोसे बैठा हूँ कि वो बिखराव होगा तो मैं जीतूंगा। 1 लाख पार है बेतिया विधानसभा से इस बार। बेतिया में राजनीतिक लड़ाई काफी रोमांचक है। गांव में भी चुनाव प्रचार का असर दिख रहा है। जनता अपनी पसंद से विधायक चुनने की तैयारी में है। बेतिया यानी जिला मुख्यालय से ये गांव लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। इस गांव का नाम है रुलही। तमाम सारे लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं और नौजवान भी हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार और तमाम लोगों के दावे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो सारी सुविधाएं वो बढ़ा देंगे। तो सबसे बुजुर्ग से पहले शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? ठीक बा। नाम बताएं। शंकर प्रसाद। शंकर जी, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा यहाँ, किसको आप लोग पसंद करेंगे? हाथ छाप के। अच्छा, हाथ छाप को, यानी महागठबंधन को। तो ये तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सब सुविधा बढ़ा देंगे, हर घर को नौकरी देंगे, तो भरोसा होता है उसमें? हाँ होता है। हाँ। चलिए, एक महिला है, ये बताइए कि इस बार चुनाव में का हुई, केका वोट दिया? अच्छा, सब कोई के मदद करे ही के बा, काथी करे के बा। अच्छा, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लोगों को बहुत तो रोवे लोग आयल बने, रोवे लोगन के दिया। ना, हम कहीं नहीं आए हैं, हम मीडिया से हैं, हम नेता नहीं हैं, हमको कोई मतलब नहीं है कौन हारे कौन जीते, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अच्छा, और भी यहाँ लोग, आइए आइए। आप क्या, आपका क्या नाम है? बाबूलाल प्रसाद। बाबूलाल जी, क्या होगा आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार? कई सारे लोग किस्मत आजमा रहे हैं। किस्मत आजमा रहे हैं, जिसका भाग होगा वो निकलेंगे। वो तो है जिसका भाग है, लेकिन वोट तो आप ही लोग देंगे। वोट तो देवे करेंगे, गठबंधन को देंगे वोट। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया से अब तक 5 बार विधायक रह चुकी हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद बीजेपी इस बार भी दमदार जीत का दावा कर रही है। कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि वो बहस नहीं है, बहस का ढकोसला करते हैं और पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और मैं कहूँ, बुरा मत मानिएगा, कि अगर ये देश गुलाम हुआ ना तो कुछ ऐसे ही लोग थे जो गुलाम हो गया। पैसा देकर हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदा जा रहा है, यह चलेगा नहीं। किसी तरह रेणु देवी अत्यंत पिछड़ी जाति की, बैकवर्ड एनेक्चर 1 की है, वही जीतेगी। हम बताते हैं सर, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। यह बात सही है कि कुछ सड़कें खराब हैं, लेकिन इतना मान जाइए कि बेतिया में जितना रेणु देवी ने काम किया है, किसी ने नहीं किया है। दावा करने में कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ रहा। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। फिलहाल जनता सबको बारीकी से सुन रही है, समझ रही है। मतदाताओं का मूड ही तय करेगा कि बेतिया में बाजी कौन मारेगा। बेतिया से विकास चंद्र की रिपोर्ट।